नमो बुद्धाय। तथागत बुद्ध के समकालीन मगध में अजात शत्रु नाम का राजा रहता था। उसने अपने जीवन में बहुत दुष्कर्म किए थे। वह अपने पितृ हत्या से भी ग्रसित था। जब कुछ समय बाद उसे अनुभव हुआ कि उसने अपने जीवन में बहुत दुष्कर्म किए हैं, वह दुखी रहने लगा और पागल श्वान की तरह इधर उधर भटकने लगा। जब वह इधर उधर भटक रहा था तो एक भिक्षु उसके दरबार पर भिक्षाटन के लिए आया। उसकी आवाज सुन अजातशत्रु बाहर आया और भिक्षु से कहने लगा। राजा अजातशत्रु ने उन भिक्षु से कहा कि मैंने महाज्ञानी देखे पर उनके मुख पर हमेशा तनाव देखा। तुम इतनी हलचल में शांत कैसे रहते हो? तो उन भिक्षु ने राजा से कहा कि जिसने अपने आने वाली कल की चिंता छोड़ दी हो और जिसने अपने बीते हुए कल का रोना छोड़ दिया हो। यह बात सुनकर अजातशत्रु ने अपने मुकुट को भिक्षा पात्र में रख दिया और कहा कि यह भिक्षा मेरी तरफ से तथागत बुद्ध के लिए है। वह भिक्षु आश्रम पहुंचा और तथागत को सारी बात बताई। तथागत ने कहा कि मेरा इस भौतिक सत्ता से क्या वास्ता? तथागत बुद्ध ने उस भिक्षु से कहा कि मैं तो इसे पहले ही बहुत पीछे छोड़ आया हूँ। तथागत बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद चलो। तब आनंद ने कहा कि क्या तथागत, अजातशत्रु आपके पास नहीं आ सकता था? तथागत बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद कोई बात नहीं। यह बात कहकर तथागत और आनंद अजातशत्रु के दरबार पहुंचे। दरबार पर तथागत बुद्ध को देखकर अजातशत्रु बाहर आया। तथागत ने वह मुकुट अजातशत्रु को पहना दिया, लेकिन अजातशत्रु ने पहनने से मना किया कि इसकी वासना ने मुझसे जाने कितने दुष्कर्म कराए। मैं इसकी वासना में अपने पिता की हत्या कर बैठा, मैं इसे नहीं पहनूंगा। उसने तथागत के सामने अपना दुखड़ा रखा। तथागत, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे इस दुख से मुक्ति चाहिए। तथागत बुद्ध ने अजातशत्रु से कहा कि क्या तुम वीणा बजाना जानते हो? तथागत ने कहा, अगर तुम वीणा बजाना जानते हो तो एक बार बताओ, अगर वीणा के तार ज्यादा खिंचे हुए हों तो क्या वह बजेगी? अजातशत्रु कहता है कि नहीं तथागत, तार टूट जाएंगे। तो तथागत ने कहा कि अगर वीणा के तार काफी ढीले हों क्या वह वीणा बजेगी? फिर अजातशत्रु ने कहा, नहीं तथागत, वे सुर ही बजेगी। तथागत ने कहा, इसका मतलब तार ऐसे खींचे हों, ना तो ज्यादा ना ज्यादा ढीले। तब तथागत ने अजातशत्रु से कहा कि अगर तुम करुणा और मैत्री के भाव से राज्य करोगे तो तुम्हारे भीतर शांति का उदय होगा, जिससे तुम धार्मिक हो जाओगे। जब तुम धार्मिक हो जाओगे तो प्रजा भी धार्मिक होगी। अजातशत्रु ने दोनों हाथ जोड़े और तथागत को प्रणाम किया और तथागत से कहा कि तथागत, मैं आपका अनुयायी बनना चाहता हूँ। तथागत गौतम बुद्ध ने राजा अजातशत्रु की विनती स्वीकार की और उसे दीक्षा दी। तथागत